स्थान के लिए भेजते हैं, आपके सुख दुख के लिए हमारी सरकारें होती हैं। सरकार का मतलब क्या होता है? इफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र है। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मीन्स नो डिप्लोमेसी। आज का जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मीन्स नो डिप्लोमेसी। लोकतंत्र से लोक कट गया, तंत्र बचा है। और जो अधिकारों की बात मैं कर रहा था, लोकतंत्र की परिभाषित कर रहा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किया गया शासन लोकतंत्र है, तो स्थितियां ये बदल गई थी 2014 के पहले कि अपराधियों के द्वारा, अपराधियों के लिए, अपराधियों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र है। तब अपराधी राज्य करता था, माफिया राज्य करता था। पहले माफिया नेताओं का सहयोग करता था, लेकिन माफिया धीरे धीरे हुआ क्या, तो हमारे आपके साथ सोच रहा था कि भरतराज जी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, भरतराज जी अगर विधायक हो गए, हम पैसा देते हैं, हम इनको विधायक बनाते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो जो अपराधीकरण हुआ राजनीति में, इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। प्रदेश में माननीय योगी जी ने उन अपराधियों के लिए डंडा चलाने का कार्य किया। हमारे जिले में विजय मिश्रा जैसा अपराधी था, आपके यहां धनंजय सिंह जैसा अपराधी था, परशुनाथ यादव जैसा अपराधी था, लेकिन इन अपराधियों को सीधे अल्टीमेटम दे दिया गया कि आप या तो प्रदेश छोड़ दो, या तो जेल में चले जाओ, नहीं तो ऊपर जाने का रास्ता तुम्हारा तैयार है। आप सोच सकते हैं, पहले हमारी मां बहनें घर से निकलती थी तो एक भय बना रहता था, कहीं कोई छेड़खानी न कर दे, कोई बदतमीजी न कर दे। लेकिन आज किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि कोई महिला जा रही है, अगर कोई घूर के भी देखता है तो जेल के सिकाते में होता है। यह है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ, ये इसी का माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की देन है। आप पहले कहते थे चंदा मामा दूर के, महिलाएं अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, चंदा मामा अरे आओ परे आओ नदिया किनारे आओ, ये गाती थी, बच्चों को सुनाती थी। लेकिन अब मोदी जी ने करिश्माई प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा चंदा मामा दूर के नहीं, वो मामा माने 2 माह होता है। चंदा मामा, मामा माने 2 माह। अब चंदा मामा दूर के नहीं है, चंदा मामा टूर के हैं। ये प्रदर्शन परफॉर्मेंस हुआ। अब दुनिया के हर वैज्ञानिक, नासा और तमाम वैज्ञानिकों ने इसरो को बधाई दिया। जिस ध्रुवी पर वो उतरने का काम किया हमारा चंद्रयान 3, आप समझ सकते हैं वहां अमेरिका जैसी शख्सियत, जो अमेरिका ने 69 में चंद्रयान पर अपना झंडा गाड़ा था, लेकिन हमारे वेदों में सबसे पहले ही चंद्रयान की यात्रा हो चुकी थी। लेकिन चौथा देश भारत बना और पहला देश पूरे विश्व में भारत बना। उस दूरी पर किसी की हैसियत नहीं थी। अभी रूस का भी वहां चंद्रयान विफल रहा, लेकिन भारत का चंद्रयान सफल रहा। मैं वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने परचम फहराया दुनिया में। और किसका देन था? अभी मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि अंग्रेजों ने कहा कि भारत के पास क्या है, भारत के 70 करोड़ लोग टॉयलेट के लिए परेशान हैं, उनके पास टॉयलेट नहीं है, वो चंद्रयान पर जाके क्या करेंगे? बताइए, उनकी सोच कितनी घटिया है। अभी आपके हमारे बारे में कितना गंदा सोचते हैं कि भारत जो चंद्रयान पर परचम फहरा रहा है, वहीं ब्रिटेन और इंग्लैंड के जनता की भावना यह है कि अभी भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। हम अपना झंडा गाड़े हैं पूरे दुनिया के अंदर। पहले जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे, व्हाइट हाउस में अमेरिका जाते थे, तो वहां उनकी चेकिंग होती थी कि भाई आप पहले अपना चेक कराइए, उसके बाद जाइए। व्हाइट हाउस का कोई व्यक्ति उनको रिसीव करने नहीं आता था। लेकिन अटल जी और मोदी जी ने जो दबदबा बनाया, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो, मोदी जी आगे आगे चलते हैं और वो लोग पीछे पीछे चलते हैं। ये परिवर्तन हुआ। परिवर्तन की आंधी जो मोदी जी ने चलाने का कार्य किया, जो देश का सर्वांगीण विकास किया, चाहे धारा 370 हटाने का कार्य किया, किसी की हैसियत नहीं थी धारा 370 हटा दे, लेकिन उन्होंने हटाने का कार्य किया। आज विरोधियों को पच नहीं रहा है। विरोधी सोच रहे हैं भाई धारा 370 क्यों हट गया। आज धारा 370 हटने से
कश्मीर का सर्वांगीण विकास हो रहा है। हम वहां पहले हम आप जो दुनिया का स्वर्ग के रूप में